मतलब पॉइंट ये मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे गूगल क्यों नहीं करते हैं। एक बार गूगल करके तो देखो, तुम्हें सब मिलता है यार। Hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video I'll tell you about all the free sources you need if you want to crack UGC NET exam. So ये सारे जो फ्री कोर्सेज हैं वो मैं सारे आपको दिखाऊंगी, ठीक है। फ्रॉम PYQs टू मॉक टेस्ट आप कैसे फ्री सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और UGC NET एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये एक्चुअली आइडिया मेरे माइंड में इसलिए आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बोलते रहते हैं कि मैम फ्री सोर्स बता दीजिए, आपने कहाँ से पढ़ा था। क्योंकि एज यू नो मैंने जो अपना UGC NET क्रैक किया था, मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था। मैंने यूट्यूब से, बुक से और सारी वेबसाइट से, इवन यहीं सब मॉक टेस्ट देके मैंने UGC NET क्रैक किया था। मैं आपको वही सारे फ्री सोर्सेज बताऊंगी, ठीक है। कुछ चैनल्स बताऊंगी, जिन ट्यूटर्स को मैंने फॉलो किया है वो बताऊंगी, जो बुक्स मैंने पढ़ी थी वो बताऊंगी, एंड दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, सो कीप वॉचिंग। ओके, टॉकिंग अबाउट द बुक्स, बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले भी अपनी सारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो मैं मेंशन करा है कि मैं एक बुक को सबको रेफ़र करती हूँ, विच इज़ KVS मदान। इट्स अ गो टू बुक फॉर UGC NET एक्सपीरियंस। एंड उस बुक में एक्चुअली जो उनका राइटिंग स्टाइल है, ठीक है, जो लिखने का तरीका, दिस इज़ नॉट पेड, फर्स्ट लेट मी क्लियर, वो मतलब मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, वो बुक हर एक एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए। एक्चुअली आई बिलीव इट्स लाइक अ बाइबल फॉर पेपर 1, क्योंकि उसमें जो भी लिखा हुआ है इट्स क्वाइट इनफ। वो आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। बट एक्सेप्ट दैट देयर आर टाइम्स जब आपको लगेगा कि शायद से एक बुक किसी चीज़ के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, विच आई ऑल्सो बिलीव, लाइक फॉर रिसर्च सेक्शन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आप और बुक्स को रेफर कर सकते हैं जिनमें सिर्फ रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की गई है, ठीक है। KVS मदान उन बच्चों के लिए ठीक है जो मतलब जिनको जो चाहते हैं कि सारी 10 यूनिट्स आपको पता चल जाए, ठीक है, आपको थोड़ा PYQs का आइडिया आ जाए, आपको क्वेश्चन का आइडिया आ जाए और आपको हर एक चीज़ का कंसेप्ट आपको एक्चुअली आ जाए, ठीक है। तो वो KVS मदान, अगर आपको सिर्फ कोई एक बुक देखनी है तो KVS मदान वो एक बुक हो सकती है, क्लियर। बट अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको रिसर्च पढ़नी है, ठीक है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, या आपको कोई भी और यूनिट में, आपको हायर एजुकेशन में हो गया, ICT में हो गया, तो आप उसकी स्पेसिफिक बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन KVS मदान एक बुक मतलब है जो आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद एक्सेप्ट दैट मैंने एक और सेकंड बुक पढ़ी थी विच वाज फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन मैंने खुद भी पढ़ी है, ठीक है, एंड वो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों के लिए ली थी। वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उनका राइटिंग स्टाइल अच्छा है, जो कॉन्सेप्ट्स और सिलेबस उन्होंने कवर किया है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं पेपर 2 में कैसा है। इवन आप जब उसको खरीदने जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके पीछे वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है ना, आपके लिए एक ब्लर्ब होगा, वहाँ पे मेंशन किया जाता है क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। आप उसके इवन अंदर का भी जो 2-4 पेजेस उन्होंने दिखाए रहते हैं फॉर द रेफरेंस, तो उन पेजेस को देख लीजिए। तो आप अगर चाहें तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक और बुक जो बहुत पॉपुलर है, विच इज़ ट्रूमैन्स पब्लिकेशन। ये बुक भी बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड अगर आप KVS मदान या अरिहंत आपने पढ़ चुकी है, ठीक है, आपको लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगा तो ट्रूमैन्स भी देख सकते हैं। 3 बुक्स एक्चुअली मैं रेफर करूँगी अगर पेपर 1 आपको कभी भी पढ़ना है तो। इट्स KVS मदान, देन इट्स अरिहंत पब्लिकेशन, एंड देन थर्ड वन इज द ट्रूमैन्स पब्लिकेशन। ये सारी एक्चुअली जो भी एस्पिरेंट्स है ना पेपर 1 वाले, आप देखेंगे उन सारे एस्पिरेंट्स के पास ना इन तीनों में से कोई ना कोई बुक होती है, ठीक है। अब इसके एक्सेप्ट आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं, एज आई सेड, कि कोई स्पेसिफिक यूनिट का आप बुक चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसी पेपर के उस यूनिट की PYQs हो तो वो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना। मतलब पॉइंट ये मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे गूगल क्यों नहीं करते हैं। एक बार गूगल करके तो देखो, तुम्हें सब मिलता है यार। अभी 1-2 साल पहले तक ना इतना ज़्यादा इंटरनेट पे UGC NET का क्रेज़ नहीं था, आई डोंट नो, इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे जितने कि मैं आज के टाइम पे देख रही हूँ। तो मैंने हर चीज़ जो भी देखी है वो मैंने गूगल करके देखी है। और आप लोग मुझ पे से क्वेश्चन भेजते हैं, मैम हमें ये नहीं मिल रहा, अरे गूगल करके ढूंढो तो सही, कैसे नहीं मिलेगा। इसीलिए गूगल कर लोगे, तुम्हें लग रहा है तुम्हें बुक्स मिल जाएंगी। बहुत सारे राइटर्स ने, अब सारे सिर्फ कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें सिर्फ सारे PYQs हैं। पेपर 2 के लिए भी आपको सारी बुक्स मिलती हैं, ठीक है ना, अलग अलग गुप्तास, बहुत सारी से पब्लिकेशन लेके आती हैं। रिस्क दैट फैक्टर, एंड वो बुक खरीद लो। अगर अच्छी नहीं लगती तो किसी और में ट्राई कर लो। बट यूजुअली यही होता है, क्वेश्चन तो देखो सिमिलर ही होंगे, ठीक है, जो उनके डिस्क्रिप्शन होते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं। बस ये कि हाँ, मे बी आपने कोई नया टाइप का पब्लिकेशन हमने ट्राई किया है, वो एक्चुअली आपको बहुत अच्छा लगा तो आप उसके एक कस्टमर बन जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप देख सकते हैं, आपको मतलब ट्राई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ट्राई करने से हेजिटेट मत हो। अब मैं आपको एक्चुअली वेब पे दिखाऊंगी अबाउट द PYQs। तो आपको PYQs कैसे, जो पेपर 1 के हैं वो आपको कैसे फ्री मिल सकते हैं, ठीक है। आई शो यू दैट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ आपको PYQs मिल सकते हैं। एंड PYQs एज आई हैव ऑलवेज सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो PYQs आर अ मस्ट, ताकि आपको रेफरेंस मिल सके कि एक्चुअली टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरीके से पूछे जाते हैं।
सो ओके, लेट अस स्टार्ट। सो एज यू कैन सी, मैंने गूगल पे यहाँ पे टाइप कर दिया था UGC नेट PYQs पेपर 1, ठीक है। आपको बस यही सर्च करना है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये फिज़िक्स वाला की साइट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे नीचे ये बता रखा है कि कब एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, 2024 में। इन्फॉर्मेशन भी देखो आपको हर जगह ईजिली मिल जाती है। एंड नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्चुअली लिंक है, बट अगर फ्री देखना है तो ये देखिए, UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स PDF 2021, क्लियर। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें मेंशन है, इनकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे 2022 की PDFs हैं, क्लियर, कि यहाँ पे 2014 की है, पुराने भी हैं, जहाँ जब एक्चुअली 3 पेपर्स हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सारे 2013 के, ठीक है ना। ये एक वेबसाइट हो गई जहाँ पे आपको 2011, 12 इनके मिल रहे हैं, क्लियर। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। फिर ये आप अगर आते हैं अड्डा 247 पे, अड्डा 24/7 पे एक्चुअली, तो आप देखेंगे इनके पास भी, इनके पास भी यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज इन्होंने क्वेश्चन पेपर डाल रखा है, ठीक है ना। डाउनलोड PDF ये रहा। आप इनके यहाँ पे ये सारे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर। थर्ड आप टेक्स्ट बुक की है, ठीक है ना, इस पे भी देख सकते हैं। इनमें आपको बस लॉगिन करना होगा, फिर एक टाइम के बाद एक्चुअली PDF आ जाती है, पेड आ जाता है। तो आपको पेड वाले को तो नहीं रखना है, ठीक है। जो फ्री आपको मिले उसको डाउनलोड करो, बाकी जैसे वो बोले कि अब आपको प्रो खरीदना है या पेड करना है तो छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा। इवन आपको NTA की मेन वेबसाइट में भी मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ही था। NTA की मेन वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। ये आप देखेंगे तो ओसवाल ने एक PDF दी है जहाँ पे देखिए सॉल्व पेपर है नवंबर 2021 का, UGC नेट पेपर 1। तो ये आपको पेपर पूरा दिख रहा होगा, ये रहा आपका पेपर। एंड देखिए इन्होंने यहाँ पे आंसर की भी दी है, तो फॉर रेफरेंस अगर आपको कुछ भी, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको मैं भी डाउनलोड कर देती हूँ, डाउनलोड कर लो। तो ये आप डाउनलोड कर दीजिए। ऐसे ही आपको एक्चुअली आप देखेंगे ना, आपको सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा। तो ये एक आपका हो गया PYQs पेपर 1, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट अदर यूट्यूबर्स, मैं पहले भी मेंशन करती आई हूँ कि मैंने एक तोशिबा मैम को बहुत फॉलो किया था, बिकॉज मुझे उनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो पढ़ाती थी, इट वॉज़ वेरी कन्वीनियंट टू मी। तो उन्होंने जिस भी तरीके से पढ़ाया, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, वो मुझे काफ़ी क्लियर होते थे, इसीलिए मैंने तोशिबा मैम को बहुत फॉलो किया है, ठीक है ना। अब वो अनअकैडमी में है, तो आप उनके देख सकते हैं, फ्री लेक्चर्स वो देती रहती हैं, ठीक है ना। उसी में आपके PYQs भी चलते हैं, तो उनको पक्का देखें। सेकेंड, मैंने गुलशन मैम को भी बहुत फॉलो किया है, ठीक है, अभी फिजिक्स वाला में आ गई है। सो आप उनकी वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। ये जो दोनों हमारे ट्यूटर्स हैं, ये आपकी ज़्यादातर क्वालिटेटिव वाली चीज़ें कराते हैं, ठीक है ना। ये आपकी रिसर्च कराएंगे, आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड कराएंगे, आपका इन्वायरमेंट कराते हैं। मुझे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मुझे तोशिबा मैम का जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, और वो जो इन्वायरमेंट वाला कराती है वो इतनी एक्सपीरियंस लगती है, उनके बिल्कुल ना ऐसे टिप पे है हर एक चीज़। तो ऐसे ही बताएंगी, सारे कन्वेंशन से नहीं ईजिली बता देती हैं। सो मुझे वो मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगा तरीका, और जैसे वो पढ़ा रही होती है, मुझे एक्चुअली वो काफ़ी हेल्प भी किया था जब मैंने एग्जाम क्रैक किया था। तो आप उनको पक्का रेफर कर सकते हैं। एंड गुलशन मैम का मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। एंड फॉर द क्वान्टिटेटिव पार्ट तलवीर सिंह सर को किया है फॉलो। तलवीर सिंह सर किसको पढ़ाते हैं, मैं ये तो भूल ही गई कि उनका चैनल कौन सा है। तलवीर सिंह सर, ओके, ये भी अनअकैडमी में है, राइट। तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। इवन इनका कॉमर्स नेट अचीवर्स नाम का चैनल है, तो वहाँ पे वो कॉमर्स के लिए और मैराथन्स बहुत लेके आते हैं। इनके मैराथन्स बड़े अच्छे, इनका ना टीचिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट सा है, तो काफ़ी कूल तरीके से, बहुत ही फन वे से बनाते हैं। बट ये क्वांटिटेटिव वाला पार्ट काफ़ी अच्छा करवाते हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं फॉर दैट। इवन आपको मे बी इनका रिसर्च वगैरह भी अच्छा लगे, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा, आपको क्या पता इनका अच्छा लगे। बट ये जो सारे ट्यूटर्स हैं, इनको मैंने फॉलो किया था, क्लियर। एंड ओके, टॉकिंग वन, ये पेपर 1 की बात हो गई। पेपर 1 के लिए ओके, अगर हम आपको चैनल्स बताने हो तो आप देखिए अनअकैडमी की ट्यूटर्स देख सकते हैं, ठीक है। आप फिजिक्स वाला की ट्यूटर्स देख सकते हैं। बाकी आपके अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखें तो जैसे इंग्लिश के लिए मैं कहूँ तो इंग्लिश के लिए आपके एक
यूजीसी नेट अड्डा है, उसमें एक मैम है, वो पढ़ाती हैं, ठीक है ना, फ्री क्लासेस भी देती हैं, तो उनको रेफर कर दीजिएगा। और द स्टूडेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वाले सेन अकेडमी एक है, इंडियन मास कम्युनिकेशन एक है, उनको आप देख सकते हैं। एंड वो जबकि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा ट्यूटर और बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा मटेरियल, इसलिए पेपर 2 में मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपने अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना, आपने अगर जब मास्टर्स के टाइम में वो पढ़ा था, अगर आप अच्छे से पढ़ लें एंड सेकेंड अगर आप जब उसकी बुक लेते हैं, ठीक है ना, आप जो रेफरेंस बुक ले रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तो मुझे कभी इतना ज़्यादा पता ट्यूटर की नीड लगी ही नहीं अपने पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 सारा आपका सिलेबस से ही भरा हुआ है। क्योंकि पेपर 1 के लिए क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे नया है, ठीक है ना, हमें रिसर्च सीखनी है, हमें टीचिंग एप्टीट्यूड सीखना है। बट पेपर 2 समथिंग जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, तो मुझे हमेशा से जो मेरी स्टडी मटेरियल मतलब मेरे लिए रहा है, ठीक है ना, जो मैंने पीडीएफ्स लिए थे, डाउनलोड करे थे, या जो मैंने बुक रेफर करी है, या जो मेरे क्लास के नोट्स थे, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा है। क्लियर। एंड मैंने क्या किया है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट्स हैं आप उसके जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस एक बार देख लो, ठीक है ना, उसके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के मतलब वो पर्टिकुलर ना धीरे धीरे अकेले उसके ना इंडिविजुअली आप पीडीएफ्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ्स निकालो और उसको वैसे भी आपको पीवाई जो पेपर 2 है ना, आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है और बहुत वास्ट होता है, तो इसीलिए आपको उसकी पर्टिकुलर और इंडिविजुअल एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं। इसीलिए मतलब मैंने तो अपने पेपर 2 के लिए नहीं एक्चुअली किसी को रेफर किया था, मुझे कोई इतना समझ में नहीं आता था, बट इंग्लिश के लिए एक्चुअली आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिलेंगे। जस्ट गो थ्रू एंड सी कि आपको कौन से सूट कर रहे हैं, आपको कौन से अच्छा लग रहा है, किसका टीचिंग स्टाइल आपके लिए ज़्यादा बेटर है, तो आप उसको रेफर करें। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये ज़्यादातर हमेशा पेड ही होती है, ठीक है। सो बट मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी हैं अभी जहाँ पे आप कुछ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, एंड कुछ मॉक टेस्ट भी एक्चुअली इनफ है, बट अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं बहुत ज़्यादा और बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी में वो चीज़ करती रहनी है, तो आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम होगी। अगर आप एक चीज़ देखो, आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें अगर आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जो आप एक्चुअली अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सके, तो आई सजेस्ट कि आप एक किसी से ना कोर्स ले लें, या फिर कुछ भी थोड़ा मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप किसी की एक सीरीज़ ले सकते हैं लास्ट मंथ में, ठीक है ना, कोई भी चैनल इतने सारे हैं वो सब मॉक टेस्ट लगाते हैं पेपर 1 के, तो आप उसको लगा सकते हैं। बट अगर आपको नहीं लगता है तो आई शो यू सम वेबसाइट्स जहाँ पे आप कुछ मॉक टेस्ट हैं जिस फॉर द रेफरेंस की कैसे कैसे होता है, आप उनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो ये मैंने यहाँ पे टाइप किया था यूजीसी नेट फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है, तो अब आप ये देखें टेक्स्ट बुक के ये कुछ 2024 के लिए मॉक टेस्ट हैं। अब आप देख सकते हैं किसी किसी में प्रो लिखा है, अब जिनमें प्रो नहीं लिखा है वो एक्चुअली आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद आप कुछ चीज़ें अनलॉक कर सकते हैं। जो प्रो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, आप जैसे देख सकते हैं, बट ये देखो 57 चैप्टर टेस्ट पेपर 1 ये फ्री है, 264 चैप्टर टेस्ट पेपर 2 ये फ्री है, बस आपको लॉगिन करना है, ये सारे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप इनको इन पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये बहुत हैं टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप रेफर करें, अदरवाइज आपको इतने मॉक टेस्ट अगर इनफ लगते हैं, आपको लगता है कि प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आपको पेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बट आई हैव नोटिस इस पेड में भी मोस्टली जो मैंने बात किया था और बच्चों से, तो पेड में ये होता है कि आप देखेंगे ज़्यादा तो वो एक्चुअली रिपीट ही होता है, कुछ टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के और दिए होते हैं, बट हाँ वो अच्छा है अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो, अदरवाइज आप इन पे भी करके देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। क्लियर। तो ये आप इस पे जा सकते हैं, आपको कुछ जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्रो जिनमें नहीं है वो सब आपके लिए फ्री हैं, बस इसमें अपनी आईडी बनाइएगा, जब भी आप ये करेंगे ऐड दिस टेस्ट सीरीज, तो आप इनको अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ये हो गया है, आपको एक ये देखिए यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट है, इसमें ये कुछ आपको फ्री मिलेंगी। देखिए ये सारे देख रहे हैं, ये फ्री मॉक टेस्ट जो हैं ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 60 मिनट्स के सारे हैं, ठीक है ना, 60 मिनट के, 1 घंटे में 2 ये सारे, बस ये काफ़ी है, इवन मुझे लगता है आप कर सकते हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, इन सबको अटेम्प्ट दे देना, ठीक है। सो ये एक हो गया, एंड आगे हम देख रहे हैं इवन शिक्षा भी कराती है, हाँ इनका भी होता है फ्री मॉक टेस्ट। देखिए उन्होंने बता रखा है एक्चुअली कि एनटी अगर जैसे आपको 2024 वाला मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना, एनटी के वेबसाइट, इनके यहाँ पे शिक्षा वाले वेबसाइट पे जाना, तो आप देखोगे एनटी भी कराती है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, एनटी की वेबसाइट में जाना है, ठीक है ना, उनके उसमें आपको लिंक पे क्लिक करना है विच इज़ मॉक टेस्ट यूजीसी नेट एग्जाम, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। क्लियर। सेम वैसे जैसा आपका एग्जाम होने वाला है वैसे ही आपके लिए यहाँ पे है, सो दैट यू कैन हैव अ रेफरेंस कि आप कैसे इस एग्जाम को अटेम्प्ट दें, ठीक है।
तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पे भी एक बार आके देख लें, ताकि आपको आइडिया आ जाए। वहाँ पे जाके आप बिल्कुल ऐसे सरप्राइज ना हो कि मतलब अरे ये कैसा सा क्वेश्चन आ गया है, ये कैसा पैटर्न है। सो ये आपको एक्चुअली पैटर्न से बहुत फेमिलियर कर देगा, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको आके देख लें। और जैसे कि मैं आपको स्टडी मटेरियल के लिए कह रही थी, ठीक है ना, कि जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है उसके लिए आपके पास देखो ई ज्ञान कोश एक वेबसाइट है, ठीक है ना। आप उस पर जाके, उसमें सारा फ्री स्टडी मटेरियल है, ठीक है। आपको बस अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, उस सब्जेक्ट में जाके देखें कि आपका जो भी उसमें ना आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। इवन आपको इतना सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है ई ज्ञान कोश में। इतना कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना, एनटीए का, आपको सब वहाँ मिलने वाला है। उस पर वो आपको क्या हेल्प करेगा, आपके पेपर 2 पे हेल्प करेगा। आपका पेपर 2 मास कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, कुछ भी है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल राइटिंग में मिलने वाला है। एंड आप उसको पक्का देखें अगर आपको पेपर 2 में करना है, ठीक है, क्लियर। उसमें आपको मॉक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाले हैं, बस आपको आपके सब्जेक्ट के लिए ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। अब उसमें से आपके सिलेबस में क्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, बट मैंने सोचा कि आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास मटेरियल नहीं है, तो ई ज्ञान कोश में आपको मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। तो एक बार उसकी वेबसाइट पे विजिट कर लेना, अपना सब्जेक्ट देख लेना, और सारे जो भी सोर्सेज हैं फ्री उनको डाउनलोड कर देना, ठीक है। सेम गोज विद स्वयं। स्वयं भी एक ऐसी पोर्टल है। स्वयं के पोर्टल में एक्चुअली आप अपने सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आप एक्चुअली डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। सो आप कोई भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो भी आप कोर्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब चॉइस। अगर आपको बस आपको एग्जाम देके वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो आप क्या करें, सिर्फ उनकी क्लासेस ले लें, ठीक है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट IITs NITs में से वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ के जो भी ट्यूटर्स हैं वो काफ़ी सर्टिफाइड होते हैं, वो आपको आपके सब्जेक्ट के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो एक ई ज्ञान कोश और एक स्वयं जो है, इनको देख लें। आपको अगर पेपर 2 अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स और लेक्चर्स चाहिए तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल। एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड वीडियो थी, क्योंकि सब बच्चे मुझे ये पूछ रहे थे कि मैम बता दो फ्री सोर्स। और सिंस मुझे लगता है पेपर क्लोज आ रहा है, तो बच्चों को थोड़ा ज़्यादा वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए फ्री सोर्स कहाँ से मिल सकता है। सो आई होप वो आपको क्लियर अप हो गया होगा। एंड जो भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, प्लीज़ उनको एक बार देख लेना, ठीक है। एंड लेट मी नो कि वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी, एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे बता देना, ठीक है। एंड आई होप you guys are doing well and keep practicing, ठीक है। All the best for your exam preparation and I'll see you in my next video now. Okay, till then, tada, bye bye, take care.